और अब वक्त हो गया उस शो का जिसका नाम है प्राइम एट 4। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। आज की खास खबरें क्या रहने वाली हैं प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे। बदलापुर के स्कूल में बच्चियों से यौन उत्पीड़न, रोकी गई ट्रेन, उग्र हुआ प्रदर्शन, क्या क्या हुआ तस्वीरों के साथ आपको बताऊंगा। कोलकाता कांड पर घिरी ममता सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दागा कौन सा सवाल, ये भी आज प्राइम एट 4 में। रायबरेली, राहुल और घमासान, कोलकाता कांड पर क्यों नहीं खुली जुबान, ये भी आप देखेंगे आज प्राइम एट 4 में। और सावधान, मंकी पॉक्स ऑन द वे, कहां कहां है खतरा, ये भी आज प्राइम एट 4 आपको बताने वाला है। बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट होगी, हर बड़ी खबर पर निगाह रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के ठाणे लेकर चलता हूं, जहां से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में यौन शोषण का मामला गर्मा गया है। बदलापुर, महाराष्ट्र के ठाणे में बदलापुर में हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। पथराव में कई लोगों को चोटें लगी हैं। आक्रोशित लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आक्रोशित लोगों की भीड़ देखिए, कितनी बड़ी तादाद में यहां लोग जमा हुए हैं, जरा ये देखिए। और आक्रोशित लोगों का प्रदर्शन ये बता रहा है कि ये मुद्दा लोगों को कितना इन दिनों उद्वेलित किए हुए। यहां पर आप देख रहे हैं हजारों लोग यौन शोषण के मामले में विरोध के लिए बाहर आए हुए हैं। ट्रेन की पटरियों पर हैं, सड़कों पर हैं। और ये अब आपको दिखाऊंगा, यहां आप ये तस्वीरें देख लें, इसके बाद मैं आपको उन अलग अलग तस्वीरों को भी दिखाऊंगा, जिससे ये पूरा घटनाक्रम आपके सामने स्पष्ट होगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि कोलकाता के बाद अलग अलग जगहों पर ये महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर लोग कितने उद्वेलित हैं, कितने परेशान हैं। ठाणे के बदलापुर में लोकल सेवा ठप हो गई है। अप और डाउन दोनों तरफ की ट्रेनें रोकी गई हैं। स्थानीय लोगों का बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शन हो रहा है। पटरियों पर उतरकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कई घंटों तक पटरियों पर जमे रहे प्रदर्शनकारी। ये आप जो देख रहे हैं, देखिए प्लेटफॉर्म की तस्वीरें हैं। और यहाँ देखिए लोगों की संख्या देखिए, नारेबाजी देखिए, यहाँ की आवाजें सुनिए और समझिए इनका दर्द। फांसी फांसी की बात यहां पर की जा रही है, नारे लग रहे हैं। बदलापुर के स्कूल में दुष्कर्म का यह मामला, बच्चियों से दरिंदगी वाले स्कूल में तोड़फोड़ हुई है। गुस्साई भीड़ ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की है। स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है इन लोगों की तरफ से। जरा देखिए यहां की तस्वीर। और इस समय आप दाईं तरफ तो देख रहे हैं उस स्कूल में तोड़फोड़ जहां ये दरिंदगी हुई। और ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन में बाईं तरफ देख रहे थे, मैंने ये फुल स्क्रीन कर दिया है। यहां पर देखिए ये विरोध प्रदर्शन, यहां प्लेटफॉर्म की ये तस्वीरें हैं। प्लेटफॉर्म आपको नजर नहीं आ रहा है। यहां प्लेटफॉर्म के ऊपर और नीचे लोग इतने ज्यादा खड़े हुए हैं कि सिर्फ ऊपर से जो ये हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, सिर्फ इसको देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि ये प्लेटफॉर्म है। बड़ी संख्या में यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी पहुंचे हुए हैं, पुलिस के लोग भी आपको नजर आ रहे हैं, जो लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मामले में जो आवश्यक होगा वो करेंगे और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन लोग इस बार इस सब से मानते हुए दिख नहीं रहे हैं। देखिए ये समझाना कितनी मशक्कत करनी पड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को। 1:30 बजे के आसपास से लेकर अभी तक की तस्वीरें में अभी की तस्वीरें जो लाइव तस्वीरें हैं वो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन जरा देखिए 1:30 बजे से यहां आपको काउंटर भी दिख रहा है, उस समय का टाइम भी दिख रहा है जिस समय ये घटना पेश आई है। लोग सड़कों पर निकले, कई जगह तो स्मोक बॉम्ब भी अपने विरोध को रजिस्टर कराने के लिए उन्होंने फेंका। किस तरीके से वो प्लेटफॉर्म पर आ गए, बीच में पटरियों तक पर उतर आए। और अब ये तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें भी आपको यहां से नजर आ रही हैं, जहां एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खड़े हुए इनको समझा रहे हैं। और प्लेटफॉर्म एकदम चौको ब्लॉक्ड है। यहां पर देखिए वो स्कूल जहां पर ये घटना घटी है, स्कूल में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। लोग वहां अब भी समझाए नहीं समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि प्रशासन और ये पूरी की पूरी व्यवस्था इस तरह की घटनाओं के हो जाने के बाद क्यों ऐसा लगता है कि नी जर्क रिएक्शन में है। रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया है और फांसी फांसी के नारे लग रहे हैं। बदलापुर घटना पर एक्शन में है सीएम शिंदे। आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा इसी घटना पर प्रबंधन के खिलाफ, मतलब मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सीएम शिंदे ने मामले पर कमिश्नर से भी बातचीत की है। आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर। ये जो
आरोपी है जिसका नाम अक्षय है, ये पुलिस ने अरेस्ट किया है और उस पे जो कलम लगाए हुए हैं वो पोक्सा के जो कलम है उसमें 74 है, 75 है, 76 है। अगर इकट्ठा ये प्रूव हो जाता है तो इसको कुल मिला के 13.5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उसको देंगे, लेकिन उसको सजा देने से ये खत्म नहीं होता। सिर्फ सजा देने भर से ये खत्म नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। और बदलापुर घटना पर भारतीय जनता पार्टी की नेता नवनीत राणा का बयान सामने आया है। सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक पर भेजा है, ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। इस महाराष्ट्र में, देश में कहीं पर भी जो महिलाएं, उन्हें सिर्फ यही अपेक्षा है कि हमारी जितनी महिलाएं, वो सिर्फ एक ही न्याय मांगती हैं कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को चौराहे पे लाकर उन्हें फांसी दी जाए। जो कायदा हम लोगों ने बनाया उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, जिससे ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को दिमाग में ये डर जरूर हो कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हम लोगों को ये सरकार और ये देश नहीं छोड़ेगा। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सजा देने से नहीं होगा और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, आपने सुना, कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इबरत हासिल हो और कोई भी ऐसा करने से पहले फिर हजारों बार सोचे। आगे आपको दिखाऊंगा महाराष्ट्र के बदलापुर के साथ साथ आज फिर कोलकाता में रेप मर्डर के खिलाफ लोगों का गुस्सा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सिक्किम से। सिक्किम में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें देखिए। सिक्किम के दीपुदारा में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। भूस्खलन का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ ही मानो भसक गया। लैंडस्लाइड की चपेट में एनएचपीसी पावर स्टेशन भी, नीचे एनएचपीसी पावर स्टेशन की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। और यहां देखिए कि कितना बड़ा पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे आया है। और कोलकाता रेप मर्डर मामले में एक बार फिर से प्रदर्शन हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई है। कोलकाता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध प्रदर्शन हुआ है। ममता सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध किया है एबीवीपी ने। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। यहां आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग क्रॉस करके जो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कार्यकर्ता, उनके ऊपर लाठीचार्ज। और इस बीच कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा से राज्य पुलिस को हटाया। सीआईएसएफ करेगी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। बंगाल पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स के गठन के बारे में कहा। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ। 3 हफ्ते में रिपोर्ट देगा नेशनल टास्क फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर भी कंसर्न जाहिर किया है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है। 22 अगस्त तक सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सीबीआई ने अब तक क्या क्या किया है ये बताए सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये बताया जाए कि अभी तक जांच कहां पहुंची है। और सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामला पहले तो सीबीआई से रिपोर्ट मांगा और मीनवाइल इन्होंने नेशनल टास्क फोर्स जो है बनाने का ऑर्डर किया है, जिसमें कई सारे, और साथ ही साथ उसमें जो है सारे मेडिकल एसोसिएशन जितने हैं उससे उन्होंने सजेशंस मांगे कि जो है क्या बोलते हैं आप सजेशंस दें कि कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उस मेडिकल 10 मेंबर्स का जो है नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर किया है उन्होंने। और नेक्स्ट हियरिंग जो है थर्सडे के लिए रखा है। सुबह 6 बजे की घटना और शाम को जो है रात को 11:45 पे अगर एफआईआर हो रहा है तो ये सबसे बड़ा लैग दिखा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये सवाल उठा भी कोर्ट में कि किसी ने एफआईआर क्यों नहीं कराई। पहला एफआईआर जो है पुलिस के सुवोमोटो क्यों था कि पुलिस ने खुद पे लिया, विक्टिम की तरफ से क्यों नहीं है। बॉडी इतना देर क्यों जी, जलाने में इतनी जल्दी थी। तो बहुत सारे सवाल जो है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उठाए गए। और अब आपको दिखाता हूं कि बंगाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या क्या कहा है। वारदात की जानकारी मिलते ही इस बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? क्या शुरुआत में मर्डर का केस भी दर्ज नहीं किया गया? कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय कर क्या रहे थे? सूचना मिलते ही
प्रिंसिपल ने एक्शन लिया क्यों नहीं? प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के खिलाफ बल प्रयोग क्यों किया गया? पूछा यह भी गया कि उपद्रवियों की भीड़ फिर अस्पताल में कैसे घुसी और क्राइम सीन की सुरक्षा में राज्य सरकार और राज्य की पुलिस नाकाम क्यों रहे हैं? क्राइम सीन से छेड़छाड़ क्यों होने दी गई? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ मामले में एक्शन हुआ है। कोलकाता पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। 15 सदस्यीय एसआईटी की टीम करेगी तोड़फोड़ की जांच। 1000 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है, सोर्स ऐसा बता रहे हैं। अब तक कुल 37 लोग इस मामले में अरेस्ट भी किए गए। वापस लौटते हैं। इसमें धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है। घटना की जितनी निंदा हो कम है। राज्य सरकार का रवैया चिंताजनक रहा है। व्यवहार जो दिखाई दे रहा है राज्य सरकार का, वो बेहद चिंताजनक है, कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने। जो कोलकाता में आरजी कर हॉस्पिटल में हुआ, इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, ये कम पड़ती है। जो क्षति हुई है, उस परिवार को जो क्षति हुई है, समूचा समाज को जिस प्रकार से आघात हुई है, विशेष करके हम 21वीं सदी में महिलाओं को कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और सरकारें उसके प्रति कैसे संवेदनशील होती है, यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। राष्ट्रपति से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से कोलकाता केस को लेकर उन्होंने चर्चा की। उपराष्ट्रपति से भी मिले सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस दिल्ली में हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से मुलाकात करके कोलकाता के विषय में सूचनाएं दी हैं, विमर्श किया है। डॉक्टर्स की हड़ताल पर टीएमसी सांसद का एक शर्मनाक बयान सामने आया है। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने यह बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाला बयान दिया है। हड़ताल के बहाने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं डॉक्टर्स। यहां अरूप चक्रवर्ती ने कहा, धरना प्रदर्शन के नाम पर छुट्टियां मनाई जा रही हैं। अरूप चक्रवर्ती का कहना है। इससे पहले वो स्टेटमेंट तो आप सुन ही चुके हैं कि जो भी सवाल उठाएगा इस मामले को लेकर उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। और कोलकाता कांड को लेकर सियासत जारी है। ममता बनर्जी के बचाव में उतरी समाजवादी पार्टी। एसटी हसन ने कहा कि ऐसे हादसे हो जाया करते हैं, इस मामले में सियासत ना हो। मीडिया को भी नसीहत देते नजर आए एसटी हसन। ऐसे मामलात में राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी की भी हुकूमत में, चाहे वो बीजेपी की हो, समाजवादी की हो, कांग्रेस की भी हो। ऐसे क्राइम हो जाते हैं और जब हो जाते हैं तो क्राइम को क्राइम की नजर से देखना चाहिए, राजनीतिक दलों की नजर से नहीं देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने कमर कस ली है। लखनऊ में बीजेपी की खास कार्यशाला आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डेप्यूटी सीएम इसमें मौजूद रहेंगे। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की ये इलेक्शन के पहले वर्कशॉप। भारतीय जनता पार्टी की पद्धति रही है कि प्रतिवर्ष हमारे जितने भी सदस्य हैं पार्टी में, उनको नए सिरे से, और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि हम पूरे देश में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, जिसको हम लोग कहते हैं, और सबसे ज्यादा सदस्य हमारे हैं। तो सदस्यता अभियान को 1 सितंबर से हम लोग पुनः आरंभ करने जा रहे हैं। उसी को लेकर आज इस बैठक में हम लोग उपस्थित हुए हैं। और आपको दिखाता हूं कि लखनऊ में बीजेपी का यह महामंथन असल में हो क्यों रहा है, क्यों कार्यकर्ताओं की यह कार्यशाला हो रही है। 1 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। 10 करोड़ नए मतदाताओं को इसमें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 200 नए कार्यकर्ता हर बूथ पर जोड़ने का टारगेट है और 1 लाख नॉन पॉलिटिकल यूथ को भी साथ में लाने का लक्ष्य है। और इसके लिए यह वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। को सीधी भर्ती का विज्ञापन रोकने के लिए कहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगी है। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी। अब इसे रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए कहा है। इस वैकेंसी का राहुल गांधी ने भी विरोध किया था। राहुल ने कहा था कि लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवकों में भर्ती कर रही।
सरकार को बैकफुट पर जाकर अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लग रही है और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगी अपने नेता राहुल गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को, समूचे विपक्ष को, जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस असंवैधानिक फैसले का, आरक्षण विरोधी फैसले का विरोध किया। और मोदी जी इसमें बिल्कुल भी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। राहुल गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और SC ST OBC को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी को ना पता बताए 1987 बैच के। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने SC ST OBC थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने OBC को? और ये जो सीधी भर्ती है, लेटरल एंट्री, इस विवाद पर तेजस्वी का केंद्र पर निशाना सामने आया है। आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। तेजस्वी ने कहा मोदी सरकार नहीं चाहती कि SC ST समाज सचिवालय में बैठे और इसलिए ये लेटरल एंट्री की जा रही है। तेजस्वी ने चिराग और जीतन राम मांझी पर भी सवाल उठाए। ये लोग संघ के इशारे पे काम कर रहे हैं और संघ के लोगों को भरना चाहते हैं इन सब जगहों पर। जितना भी महत्वपूर्ण पद है जहां डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग होता है, वहां ये लोग नहीं चाहते हैं कि कमजोर तबका जो है, जो रिजर्व कैटेगरी में जो लोग आते हैं, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी हों, ये लोग जो है अहम पद पर ये लोग बैठे। ये खत्म करने की साजिश है। और चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? इनके बदौलत सरकार है, टुकुर टुकुर देख रहे हैं लोग। दलित युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित परिवार से मिलने रायबरेली पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। SP मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी का कहना है। पुलिस ने अर्जुन पासी हत्याकांड में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि विवेचना के आधार पर जिसका भी नाम आएगा उस पर एक्शन होगा। फिलहाल विशाल की गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए यहाँ पे पूरी भीड़ है। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। SP यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। ये खबर देखिए। एक्शन में केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र ने राज्यों को तैयार रहने के लिए कहा है। सफदरजंग, RML और लेडी हार्डिंग नोडल हॉस्पिटल बनाए गए हैं। दुनिया के कुछ देशों में मंकी पॉक्स का नया खतरा मंडरा रहा है। भारत फिलहाल इस नए संक्रामक रोग से पूरी तरह अछूता है, लेकिन अन्य देशों में मिल रहे मरीजों के मद्देनजर सतर्कता बढ़ाई जा रही है। खासतौर से जब से पाकिस्तान में केसेस सामने आ गए हैं, तब से और ज्यादा सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इस बीमारी को फैलने से रोकने और नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये मंकी पॉक्स किस तरह की बीमारी है, कितनी खतरनाक है। कोविड के बाद दुनिया वैसे ही अंदेशे में रहती है। किस तरीके से लिया जाना चाहिए इसको, ये आप जान लीजिए। ये बंदरों से इंसानों में फैलने वाला एक तरह का वायरस है, मतलब ये भी ज़ूनोटिक है। ये एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। मंकी पॉक्स से संक्रमित होने पर तेज बुखार आता है। बुखार के साथ साथ शरीर पर दाने बनने लगते हैं, जो बाद में फोड़ों में तब्दील हो जाते हैं। शुरुआत में चेहरे में दाने निकलते हैं और फिर इसके बाद इसमें मवाद भी भर जाता है। शरीर में बहुत बुरी तरह दर्द होना शुरू हो जाता है, बुखार आता है। अभी तक इससे निपटने का कोई टीका या निर्धारित दवा नहीं है, लेकिन लक्षणों के हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। जिस तरह के लक्षण होते हैं उनको ठीक करने के लिए, मसलन शरीर में अगर दर्द है तो पेन किलर दिया जाता है, बुखार है तो एंटीपायरेटिक दी जाती है। इस तरीके से इस बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। कुदरत के कहर के सामने दक्षिण के राज्य बेबस दिखाई दे रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से लोग हलाकान हैं। ग्रेटर हैदराबाद में बीती रात से झमाझम बारिश हो रही है। तेज बारिश से निचले इलाकों में फिर से यहाँ वाटर लॉगिंग हो गई है और इस वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आज इन स्थितियों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं ग्रेटर हैदराबाद की तस्वीरें।
वाटर लॉगिंग जैसे ही तेज़ बारिश होती है, ड्रेनेज सिस्टम ने अगर ठीक से काम नहीं किया तो वो इलाके जो कदरन गहराई पर होते हैं सतह से, वहाँ पर जाकर ये पानी भरने लगता है। और इसकी वजह ये है कि अचानक काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और ड्रेनेज सिस्टम उतनी बारिश को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं था। जल जमाव की वजह से रास्ता रुका हुआ है, ट्रैफिक बाधित है और स्कूलों में छुट्टी। और अब ये तस्वीरें देखिए जरा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आरोपी संजय राय का होगा पॉलीग्राफिक टेस्ट। पीड़िता का नाम बताने के चलते पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर एफआईआर हुई है। পড়ে যাবেন, আস্তে আস্তে যান, আস্তে যান, পড়ে যাবেন দাদা। সঞ্জয়কে কবে থেকে চিনতেন? আপনার জন্য এত ইয়ে কেন হয়েছে? সঞ্জয়কে কবে থেকে অনুপ বাবু? संदीप घोष, यहाँ देखिए जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो किस तरीके से कैमरे को देखकर उन्होंने दौड़ लगा दी है और वो रुक नहीं रहे हैं, बल्कि एक जगह तो वो फिसल कर गिरते भी बचे हैं, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि फिलहाल किसी दूसरी मुसीबत से ज्यादा बड़ी मुसीबत सवालों का सामना करना है। পড়ে যাবেন দাদা, পড়ে যাবেন, আস্তে 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 আস্তে, নিচে 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 নিচে। इतनी तेज दौड़ उन्हें क्यों लगानी पड़ रही है? अगर सब ठीक ठाक है और उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर उनकी तरफ से कोई इस मामले में लापरवाही नहीं हुई है, तो उनको कैमरे और माइक को देखकर इस तरह बेतहाशा दौड़ क्यों लगानी पड़ रही है? ये बात समझ से बाहर है। उनसे पूछा जा रहा है लगातार कि आप दौड़ क्यों रहे हैं, आप रुक जाइए, इन सवालों का जवाब दे दीजिए। आस्ते आस्ते जान, आस्ते जान, और धीरे दौड़िए, धीरे दौड़िए। लेकिन दादा रुक नहीं रहे हैं, दादा दौड़ लगाते जा रहे हैं। नीचे नीचे नीचे। और अगली तस्वीर तेलंगाना के निजामाबाद से। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी जलभराव हुआ है। भारी बारिश से अंडर ब्रिज पानी से लबालब हो गया है। पानी में रोडवेज की बस भी फंस गई है। पुलिस ने बस में सफर कर रहे लोगों को रेस्क्यू किया है। निजामाबाद तेलंगाना, मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि आज सदर्न हिस्से में देश के काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और ख़ास तौर से इसमें तेलंगाना में अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि यहाँ कई जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से बहुत समस्या है। और हैदराबाद में सैलाब में बहा स्कूटी सवार, सड़क पर बहते ये बहता हुआ ये शख्स देखिए। सैलाब में बहता हुआ ये शख्स देखिए, जरा देखिए कितना तेज है पानी का करंट और कैसे ये स्कूटी बहती जा रही है, बहता जा रहा है उसका सवार। ये रोड है और रोड में पानी का बहाव, उसकी गति देख लीजिए। स्कूटी पानी के तेज बहाव में उसका बैलेंस बिगड़ा और फिर उल्टी दिशा में देखिए ये स्कूटी और उसका सवार कैसे बहते चले गए। और भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलों के बीच चंपई सोरेन के संदर्भ में खबर देखिए। ये बड़ा बयान देखिए चंपई सोरेन का। मेरी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से मुलाकात नहीं हुई है। चंपई ने कहा, मैं दिल्ली अपने व्यक्तिगत काम से आया था। पिछले 3 दिनों से चंपई सोरेन दिल्ली में थे। वो लगातार अपने करीबियों के साथ बैठक कर रहे थे। माना जा रहा है कि उनकी बीजेपी से बात नहीं बन पाई है। हालांकि अब तो चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने की सभी अटकलों को सिरे से नकार भी रहे हैं। दिल्ली आए थे सर, किन किन से मुलाकात हुई? क्या नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम में है। तो क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है। तो किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे और क्या? वो सब हमने पहले हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या अभी तक कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है।